हेलो गाइस, बात करेंगे आज ऐसे 5 स्किल्स की जिन्हें 2022 में आपको ज़रूर से मास्टर करना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, आप इन स्किल्स को सीख के इन फ्यूचर कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। एंड ये स्किल सीखने के बाद आप ना ही सिर्फ वर्ल्ड में अपने आप को खड़ा कर सकेंगे बल्कि एक अच्छी खासी इनकम भी कमा सकते हैं। अगर आप ये स्किल्स सीख लेते हैं तो इवेंचुअली टाइम के साथ साथ आप 1 लाख पर मंथ तक भी कमा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि ऐसी वो कौन सी 5 स्किल्स हैं जिन्हें सीख कर आप एक अच्छी खासी इनकम भी कमा सकते हैं और आज के वर्ल्ड के साथ भी खड़े रह सकते हैं। सो गाइज़, आइए देखते हैं कौन सी स्किल्स हैं 5 स्किल्स जिन्हें आपको 2022 में सीखनी चाहिए और ख़ुद को डेवलप करके एक अच्छी जॉब पाकर एक अच्छी इनकम वाली, एक अच्छी सैलरी वाली जॉब भी आप ले सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला तो आपको दिख रहा है वेब डेवलपमेंट, और बाकी के 4 जो हैं उनको भी आगे एक्सप्लोर करेंगे, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। और लास्ट में मैं आपको एक दूंगा बोनस पॉइंट, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में। और गाइज़, यहाँ पर हम लोग सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। वीडियो को अगर हर कोर्स को डीपली जाके देखेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको जिस भी कोर्स के बारे में डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, फुल आपको उसका रोड मैप चाहिए कि कैसे तैयारी करनी है, क्या है, तो आप कमेंट में उसको मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम उस चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड फुल वीडियो लेके आएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो वेब डेवलपमेंट में 3 टाइप्स होती हैं। एक तो फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, दूसरे बैक एंड डेवलपर होते हैं और तीसरे फुल स्टैक डेवलपर होते हैं। फुल स्टैक का मतलब ये होता है जो बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों को करते हैं, वो होते हैं फुल स्टैक डेवलपर। अब फ्रंट एंड मतलब क्या है, जो क्लाइंट साइड काम करते हैं, यानी कि जो आपको वेबसाइट पे जो भी चीज़ें आपको दिख रही होती हैं, डिज़ाइन है, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जितना भी साज सजावट जो भी चीज़ें हैं, वो सारे फ्रंट एंड डेवलपर करते हैं। उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उसमें वो लोग यूज़ करते हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का, और कुछ CSS और जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क होते हैं, उनको यूज़ करके फ्रंट एंड डेवलपर उसके काम करते हैं। अब बैक एंड में क्या होता है, बैकएंड डेवलपर में सर्वर साइड पे जो सारी काम होते हैं वो सारी चीज़ें बैकएंड वाले देखते हैं। जैसे आपने कोई फॉर्म भरा, फिर उसमें आपने सबमिट कर दिया, तो फिर वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है आपका डाटा, कैसे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बैकएंड डेवलपर देखते हैं। और फुल स्टैक में तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों इस चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें फ्रंट एंड डेवलपर आप बन सकते हैं, बैक एंड भी बन सकते हैं। और अगर आप फुल स्टैक बनते हैं तो फिर बात ही क्या है, आप एक बहुत ही अच्छी खासी सीखने के बाद, काम करने के बाद, एक्सपीरियंस के बाद बहुत ही अच्छी खासी पैकेज वाली जॉब ले सकते हैं। सेकेंड कोर्स है गाइज क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस समय कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होने वाला है। सो आप इस कोर्स के लिए भी जा सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का ये मतलब होता है कि आपका जो डाटा है वो किसी हार्ड ड्राइव में ना स्टोर करके वो इंटरनेट पे स्टोर करना, प्राइवेटली और रिमोटली। जैसे यहाँ पे लिखा है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्वर्स, स्टोरेज, डाटाबेसेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस ओवर द इंटरनेट यानी कि द क्लाउड यहाँ पे बताया गया है, टू ऑफर फास्ट इनोवेशन, फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। सो ये होता है सिंपली क्लाउड कंप्यूटिंग। इस कोर्स को आप कर सकते हैं। एंड आपको मैं ये बता दूं कि जितने भी कोर्स मैं बता रहा हूँ इन सब के फ्री कोर्सेस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सिर्फ आपको देना है तो अपना टाइम देना है, टाइम दीजिए और आप अच्छे खासे समय में आप इसको मास्टर कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं थर्ड कोर्स के तरफ। और थर्ड कोर्स जो है हमारा वो है डाटा साइंस का। आप जितनी भी कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्री हैं, उनके पास बहुत सारा डाटा होता है, उनका खुद का, बाहर से वो डाटा लेते हैं जो अपने काम के लिए, जिसको हम रॉ डाटा कहते हैं। तो उस डाटा को एनालाइज करना और फिर उसको अपने यूज़ में लेना, ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो अगर आप डाटा साइंस का कोर्स कर लेते हैं, डाटा एनालिटिक्स का कोर्स कर लेते हैं, तो आप विश्वास मानिए कि आपकी जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी इंडस्ट्री में, और अच्छी खासी पैकेज की आप जॉब ले सकते हैं। इनिशियली भी आप अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं। जैसे कि डाटा साइंस इज़ द फील्ड ऑफ अप्लाइंग एडवांस एनालिटिक्स techniques and scientific principles to extract valuable information from data to business decision making, strategic planning and other uses। तो जो मैंने आपको हिंदी में बताया वही यहाँ पर इंग्लिश में इसका डेफिनेशन लिखा है कि जो भी टूल्स हैं और जो भी कोर्स आप करेंगे उसके बाद जो भी टूल्स होते हैं उसके थ्रू आप जो है रॉ डाटा में से वैल्यूएबल डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यही होता है डाटा एनालिटिक्स का काम। और भी उसके बाद हम देखेंगे जो अगला कोर्स है वो है साइबर सिक्योरिटी का। अब क्योंकि आजकल सब टेक का ज़माना है, सारी चीज़ें टेक्निकली हो रही हैं, टेक इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो रही है, तो उसके साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जैसे कि साइबर अटैक्स हम सुनते हैं, वायरस और हैकिंग, मालवेयर, ये सारी जो चीज़ें हैं
तो उसके लिए ये सारी चीज़ें तो हम कर लेंगे, लेकिन बिना साइबर सिक्योरिटी की चीज़ें होंगी कैसे? तो इस कोर्स का काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करने वाला वो बंदा होता है जो इन सारी चीज़ों से डील करता है। और हर किसी को आज अपना जो डाटा है उसको प्राइवेट रखना ही रखना है। सबसे बड़ी होती है प्राइवेसी। नहीं तो हम कई बार सुनते हैं मेल के थ्रू जो आपको ऑफर्स वाले कुछ मेल्स आते हैं, उसमें ऐसी लिंक्स होती हैं, आप उस पर क्लिक कर देते हैं ना, आपका पूरा जो डाटा है, आपकी पूरी प्राइवेसी खत्म हो जाती है, सारे डाटा लीक हो जाते हैं। सो ये छोटे लेवल पे एक चीज़ें हो गई, ऐसी बड़े बड़े कंपनीज में, इवन गवर्नमेंट लेवल पे भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो साइबर सिक्योरिटी की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये हमेशा रहेगी भी। जब तक टेक वर्ल्ड है, जब तक ये चीज़ें हैं, तब तक ये रहेगी। तो आपको इसको भी करना है, एंड आप इस कोर्स को अगर कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट इसमें है, तो ज़रूर से कीजिए, और ये काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर। अब ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न टूल्स जैसे कि एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर का यूज़ करके आप अच्छे खासे डिज़ाइंस, लोगोस एंड ये सारी चीज़ें बना सकते हैं जो कि कंपनी की नीड होती हैं। वेब डेवलपमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में इस चीज़ की काफ़ी यूज़ होती है, डिज़ाइनिंग की। अगर आप वो फ्रंट एंड डेवलपर और ग्राफिक डिज़ाइनर दोनों का आपका कोर्स है, तो आप विश्वास मानिए कि बहुत तगड़ी आपने पकड़ बना रखी है, एंड आप अच्छी खासी सैलरी की जॉब ले सकते हैं। और इसकी तो हर जगह पे यूज़ होता है ग्राफिक डिज़ाइनर का, तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक कोर्स फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ये थे गाइज वो 5 कोर्सेज जिनको आप कर सकते हैं, और करके एक अच्छी खासी जॉब आप ले सकते हैं काफ़ी कम टाइम में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टाइम देते हैं, और जैसे जैसे आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी डिमांड और आपकी सैलरी भी बढ़ती ही जाएगी। अब बात करते हैं बोनस टिप की, जो मैंने आपसे कहा था। तो आज आपको बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं जो कोर्सेज सेल करते हैं, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं। कई बार वो मैनिपुलेट भी करते हैं, सब नहीं लेकिन कुछ लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना एट द एंड कोर्स बेचना है, यूट्यूब पे वीडियोस चलानी है। सो आप मैनिपुलेट ना होकर, या फिर किसी एक यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा आप एक चीज़, कोई भी कोर्स पकड़िए, उस पर पूरा ध्यान लगाइए, उसको कीजिए, एक जॉब रेडी प्रोफेशनल बनिए, एंड उसके बाद फिर आप किसी और कोर्स पे फोकस कीजिए। तो आप कोई भी एक कोर्स चूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से, उसको आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप उसके जो इंटरव्यूज़ हैं वो क्वेश्चंस देखिए, उसके प्रोजेक्ट्स बनाइए, और फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, और ज़रूर से आप एक अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं और अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।